Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक रिसेंटली साउथ कोरियन मूवी द कॉल को एक्सप्लेन करूंगी। द कॉल के डायरेक्टर हैं ली शोंग ह्योन। इस मूवी की मेन लीड्स रोल हैं पार्क शिन हाई और जॉन जोंग सेओ। दी कॉल एक 2011 ब्रिटिश मूवी पर बेस्ड है। दी कॉलर दी कॉल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 27 नवंबर 2020 में। IMDb पर दी कॉल को मैंने है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिकैप। मूवी की बिगनिंग होती है एक लड़की सियोन से। सीओ ने अपना मोबाइल फोन ट्रेन में ही गिरा दिया था जब वो अपनी मदर को हॉस्पिटल देखने के लिए जाती है। सीओ अपनी फोन के बारे में पता लगाने के लिए अपने घर के कबर्ड में से एक लैंडलाइन निकालती है और उससे अपने फोन नंबर पर ट्राई करती है। आखिरकार सीओ का फोन एक टूल था जिसकी वजह से हम इस मूवी के विलन से मिलते हैं टाइम ट्रेवल फोन कॉल के जरिए। इसके बाद सीओ अचानक फोन उठाती है और सामने से एक लड़की योंग सोक बात कर रही होती है। एक्चुअली यंग ने सीओ को कॉल नहीं की थी बल्कि उसने अपनी फ्रेंड सीओ हो को कॉल लगाई होती है। यंग बहुत ही घबरा के कहती है कि उसकी मॉम पागल हैं और वो उसे मारना चाहती हैं। लेकिन अचानक योंग को रियलाइज होता है कि उसने एक रॉन्ग नंबर पर कॉल डायल कर दिया है। नेक्स्ट सीन मूव होता है सीओ की मदर रियांग पर। रियांग को ब्रेन कैंसर होता है। बेसिकली रियांग की हालत बहुत खराब थी और उसके पास कम वक्त बचा था। रियांग की ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र उसके हस्बैंड के बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए और सीओ अपने फादर सेन की डेथ का जिम्मेदार उसकी मदर को ठहराती है। सेन की डेथ 20 इयर्स पहले एक आग लगने की वजह से हुई थी और सेन की डेथ का अलग ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। सीओ अब बस रॉन्ग कॉज का इंतजार करती रहती थी क्योंकि सीओ का मानना था कि शायद योंग को उसकी मदर से खतरा है। इस वक्त सीओ ने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि अगर वो अभी कुछ करेगी तो उसका 20 इयर्स पहले टाइमलाइन पर फर्क पड़ेगा। एक रात सीओ को अपने घर से कुछ नॉइसेस सुनाई देती हैं और यहाँ मैं बताती चलूं, जिस घर में अभी सीओ रह रही थी उसी घर में सेन की मौत हुई थी। सीओ वो जगह ढूंढती है जहाँ से नॉइसेस आ रही थी और वो एक हैमर की मदद से वॉल तोड़ देती है। ये वैसा ही सीन था जब कुछ पागल लोग आधी रात को ऐसी नॉइसेस सुनते हैं। घर के बेसमेंट में से सीओ को योंग की मदर का एक्सॉर्सिज्म का सामान मिलता है और साथ ही साथ योंग की पर्सनल डायरी भी। सीओ को अब ये रियलाइज हो गया था कि सीओ और यंग के बीच कोई कनेक्शन है। योंग की कॉल आती है और उसका कहना था कि उसकी मॉम उसको जलाना चाहती हैं, जबकि योंग ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसकी मॉम उसको जलाना चाहती थी। मूवी के अगले हिस्से में सीओ और यंग का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और वो दोनों अपने बारे में बातें शेयर करना शुरू हो गई थी। यंग को सीओ की सारी बातें फेक लग रही थी जैसे स्मार्टफोन एक्सेट्रा और उसे इस बात पर भी शक था कि उसने 20 इयर्स बाद वाली टाइमलाइन पर फोन लगा दिया है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए सीओ का कहना था कि यंग की टाइमलाइन में एक प्लेन क्रैश होगा। नेक्स्ट डे जब यंग प्लेन क्रैश की न्यूज़ सुनती है वो बहुत शॉक थी कि उसने 20 इयर्स बाद वाली टाइमलाइन पर कॉल लगा दी थी। लेकिन नेक्स्ट डे यंग मिलती है सीओ से 20 इयर्स पहले। ये वो सीन था जब सीओ की फैमिली यंग का घर खरीद रही थी और वो लोग बहुत जल्द इस फैमिली में रहने आने वाले थे। यंग सीओ को कॉल करती है और सीओ अपने फादर की आवाज सुनकर बहुत इमोशनल हो गई थी। सेन जब यंग का घर खरीदने के लिए आया था उसकी कुछ ही दिनों बाद फायर इंसिडेंट्स में उसकी डेथ हो गई थी। यंग को सीओ के लिए बुरा लग रहा होता है, इसीलिए सीओ यंग को अपने ओल्ड हाउस का एड्रेस देती है और वक्त पर गैस लीक को रोक लेती है जिससे सेन लगभग मर ही गया था। इस तरह यंग एक तबाहकुन राज सीखती है। ये बात आगे रिवील होगी। खैर सब चीजें बदल जाती हैं और सीओ ने अब प्रीटी पर्पल ड्रेस पहना हुआ होता है और उसका घर भी जदीद और खुशादा हो गया था और सेन भी जिंदा था। सीओ की फैमिली की फाइनेंशियली सिचुएशन भी काफी अच्छी थी। रियांग भी बिल्कुल ठीक थी। सीओ के पास अल्फाज नहीं थे यंग का शुक्रिया अदा करने के लिए। नेक्स्ट सीन में यंग की मदर
मदर की शेमान यंग के ऊपर एक्सॉर्सिज्म अप्लाई कर रही होती है और सीओ उसी वक्त यंग का फोन पिक करती है। सीओ को बहुत ही घबराहट हो रही होती है और उसे मालूम चलता है कि इस नाइट शेमान यंग का कत्ल करने वाली है। यंग सीओ की इस बात पे यकीन कर लेती है और बहुत कोशिश करके शेमान के हाथों से मरने से खुद को बचा लेती है। शेमान का यंग से यही कहना था कि उसने यंग को बहुत लोगों के हाथों मरते हुए देखा था, तभी वो उसको अभी मार देना चाहती थी ताकि यंग को आगे परेशानी ना हो सके। ये मूवमेंट मर्डर सीरीज का आगाज था। यंग का नेबर सोंग हो यंग के घर आता है और वो यंग के फ्रिज में शेमान की बॉडी के टुकड़े देख लेता है। इसी बात की देर थी यंग सोंग हू को भी मार देती है। सीओ पुलिस स्टेशन जाती है सोंग हू के कत्ल के बारे में जानने के लिए। सीओ को मालूम चलता है कि ये सब करने के बाद यंग जेल चली जाएगी जिंदगी भर के लिए। यंग सीओ को सेन की जान बचाने के लिए बदले में उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। ये सुनने के बाद सीओ कॉल कट कर देती है थोड़ी देर के लिए और वो ये सोचती है कि वो किसी सीरियल किलर की मदद कैसे कर सकती है। उसी लम्हे 1999 वाला सेन और सीओ यंग के घर आते हैं शेमान से मिलने। यंग इन दोनों को अपने घर में कैद कर देती है और 2019 वाली सीओ यंग की कॉल पिक करती है और उसकी आंखों के सामने उसके फादर गायब होना शुरू हो जाते हैं। 2019 टाइमलाइन सीओ के लिए पूरी तरह बदल जाती है। उसका घर भी टूटा हुआ था और सीओ के कपड़े भी डार्क और पुराने थे। सीओ यंग की कॉल पिकअप करती है। अब यंग सीओ को 1999 वाली सीओ से ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर तुमने मुझे इस सारी सिचुएशन से बाहर निकालने के बारे में नहीं बताया तो यंग सीओ को मार देगी। सीओ को यंग पर कोई भरोसा नहीं था। अब वो ये फाइंड करती है कि आज के दिन 1999 वाली टाइमलाइन में एक बड़ा धमाका होगा। सीओ यंग को ट्रैप करती है और उसे धमाके वाली जगह पर भेज देती है, ये कह के कि यहाँ से पुलिस को तुम्हारा मर्डर टूल मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से यंग उस धमाके से जिंदा बच के निकल जाती है और 2019 वाली सीओ पर अब ज्यादा खतरा आ गया था। यंग 1999 वाली सीओ की लेग पर उबलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे 2019 वाली सीओ पर भी असर होता है और उसकी लेग जल जाती है। यहाँ हमें रिवील होता है कि रियांग ने गैस ऑफ कर दी थी, लेकिन बाद में सीओ ने गैस ऑन छोड़ दी थी। यहाँ मुझे यकीन के साथ नहीं मालूम कि किस वजह से सीओ ने ऐसा किया, शायद टीवी कार्टून प्रोग्राम से इंस्पायर होकर। खैर रियांग और पुलिसमैन जाते हैं यंग के घर अपने हस्बैंड का पता करने। 2019 के अंदर बेसमेंट में सीओ को 15 फ्रिजेस अपने सामने दिखते हैं, जिसमें 15 डेड बॉडीज के टुकड़े थे। लेकिन आप सीरियसली ये सोच सकते हैं कि 15 बॉडीज हैं और 2019 में उनके गायब होने का कुछ अता पता नहीं। खैर ये एक मूवी है एनीवेज, लेकिन कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां 2019 और 1999 एक ही हो गए थे। लेटर रियांग अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है टाइमलाइन ट्रैवलिंग फोन से और 2019 में सीओ वो कॉल पिक करती है और अपनी मदर को वार्न करती है कि आपकी जान खतरे में है। बस ये बोलने की देर थी, रियांग की आंखों के सामने यंग पुलिस को मार देती है। रियांग अपनी बेटी को सेव करने के लिए यंग को स्टेयर केस से धक्का दे देती है। 2019 के अंदर सीओ अपनी मॉम को जिंदा देखती है और ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ घर जा रहे होते हैं। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। रोल क्रेडिट्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रियांग हल्के हल्के सीओ के पास से गायब होना शुरू हो जाती है। क्लिप मूव होती है जब 2019 वाली यंग 1999 वाली यंग को कॉल करती है कि पुलिसमैन और रियांग उसके घर आएंगे। नेक्स्ट क्लिप में हम ऑडियंस को दिखाते हैं कि यंग को होश आ जाता है स्टेयर केस से गिरने के बाद और सीओ एक इलेक्ट्रिक चेयर पर ट्रैप होती है। यस, यंग जिंदा थी और वो बिल्कुल ठीक थी और साथ ही साथ वो सीओ का भी बुरा हशर कर रही थी। दी एंड। सो गाइज, अब फाइनली इसकी एंडिंग डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे ये लगा था कि ये मूवी अपने ही प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है। मैं यंग को पागल साबित करना नहीं चाहती, वरना ये डिस्कशन काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये वही एग्जाम्पल हो गई जैसे अक्सर मूवीज में फ्लोरा नींद से जागी और शुक्र ये सब तो सिर्फ एक ड्रीम था।
लेकिन अगर इस मूवी को डीपली ऑब्जर्व करें तो इन दोनों पैरेलल टाइमलाइंस 2019 और 1999, 2019 में जो भी दिखता था हम वो 1999 में बदल सकते थे। मेरे जहन में एक पल के लिए ये बात आई थी कि यूनिवर्स में जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। जैसे यंग तो मर गई, फिर 2019 वाली यंग ने उसको वॉर्न कैसे किया, इससे यहाँ इस मूवी का फॉर्मूला मिल गया। एक्चुअली जब 29 वाली यंग 1999 वाली यंग को कॉल करती है, वो सीन फ्लैशबैक का था कि 2019 वाली यंग 1999 वाली यंग को पहले ही वॉर्न कर दिया था कि रियांग और पुलिसमैन आएंगे और वो प्रिपेयर रहे इन सब चीजों के लिए। तभी 1999 वाली यंग को कुछ नहीं हुआ था और उसे जैसे ही होश आया था उसने रियांग को भी मार दिया। इसी वजह से रियांग 2019 वाली टाइमलाइन में गायब हो गई थी। सीओ को इस बात का अंदाजा नहीं था और वो अभी भी चलती जा रही थी क्योंकि जब वो अपनी मदर से मिली थी तब रियांग जिंदा थी, लेकिन जब यंग ने उन्हें मार दिया तो वो गायब हो गई। आखिरकार यंग डिसाइड करती है सीयू को लॉकअप करने के लिए क्योंकि 1999 सीयू तो किडनैप थी यंग के पास। लेकिन मेरा मानना था इतने सारे लोगों को यंग ने मार दिया, इवन एक हाई प्रोफाइल पुलिसमैन को, तो क्या इन्वेस्टिगेट टीम नहीं आई और यंग सब लोगों को ऐसे ही मारती रही जिंदगी भर जबकि पुलिस के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। खैर ये सिर्फ एक मूवी है, इस पर ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।